आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होगा फिलर्स पे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th में जितने भी आपके हो सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, वो सारा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। जैसे ओवरऑल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, लेबल क्या रहने वाला है। और इतना यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने आपके लिए आज टोटल 20 क्वेश्चन मेंशन किया, यदि 20 में से आप 20 करेक्ट कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी फिलर छूटेगी। ठीक है, बिल्कुल ये लेबल उस टाइप का लेबल है जिस टाइप के आपके एग्जाम में आता है, और सारा एकदम बिल्कुल ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना आपको, कुछ नहीं, ये गाइडेंस दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों में से जो सबसे करेक्ट है वही आपको क्या कर देना, चूज करना है। ठीक, पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि रूपाली वर्क हार्ड सिंस ओनली अ वीक इज लेफ्ट फॉर हर एग्जामिनेशन। जरा मैं कॉन्टेक्स्ट को समझा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या रहा, सिंपल ये कहना ही चाहता है कि रूपाली डैश वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, यानी जो भी उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, यही कह रहा है। ठीक है, सिंस क्योंकि ओनली अ वीक इज लेफ्ट, केवल एक ही हफ्ता बचा है, फॉर हर एग्जामिनेशन मतलब उसके एग्जामिनेशन के लिए केवल कितना बचा है, एक हफ्ता बचा हुआ। अब देखो, मैं एक एक करके सबसे पहले ना मॉडल आपके सामने डिस्कस करता हूँ, फिर आप डिसीजन लीजिए कि कौन सा आपको क्या करना, ऑप्शन फिल करना। ठीक, देखो सबसे पहले कैन, तो कैन का जब भी आप यूज करते हैं तो पता है क्या करने के लिए, आप अपना पोटेंशियल बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, जो आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो आपके साथ आई मीन पावर है, जो आपके अंदर शक्ति है, तो जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ को बताते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कैन। जैसे आप ऐसे बोले कि आई कैन, ठीक है, आई कैन किल एनीवन। अब इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हो कि मैं ना किसी को भी मार सकता हूँ, यानी आप अपने अंदर का क्या बता रहे हो, पोटेंशियल बता रहे हो, शक्ति बता रहे हो, पावर बता रहे हो, एबिलिटी बता रहे हो। ठीक है, तो जब भी आपको स्ट्रेंथ बताना हो, पोटेंशियल एबिलिटी बताना हो, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कैन। तो यहाँ पे क्या है, रूपाली अपना स्ट्रेंथ तो बता नहीं रही है, ये यहाँ पे तो एग्जाम की बात चल रहा है। ठीक है, तो रूपाली तो अपना आप देखेंगे तो ना पोटेंशियल बता रही ना स्ट्रेंथ बता रही, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है भाई, विल बी क्या है, देखो विल बी यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के लिए, लेकिन मैं समझाता हूँ। जब भी आपको विल बी आएगा ना तो यहाँ पे वर्ब का पता है कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया है, फर्स्ट फॉर्म, यानी विल बी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा हैज टू का हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मे का बात करते हैं। देखो मे जो है ना वो एक्चुअल में ये देखेंगे आप ना, तो ये पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया ना कि आपका संभावना बताता है। तो पॉसिबिलिटी जब भी बताया जाएगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। तो भाई यहाँ पे कोई संभावना बताया जा रहा नहीं, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि इट, ठीक है, इट में हॉट टुडे, कि चलो भैया आज जो है ना वो क्या हो सकता है, ज्यादा गर्म हो सकता है मौसम। ठीक है, गर्मी हो सकता है आज का दिन ज्यादा। ठीक है, आज का दिन ज्यादा गर्म हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, इस टाइम में मे यूज करेंगे। कब, जब आपको संभावना बताना है तब। तो यहाँ पे संभावना भी नहीं बताया जा रहा है, कैंसिल, क्या बच गया, हैज टू। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूँ, देखो इसमें क्या है, आप समझे जरा ध्यान से कि इसी में ना आप देखेंगे एक होता है हैज टू, ठीक है, और इसी का एक और भाई आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, हैव टू। ठीक है, एक बात बताते हैं आपको, ये पता है किसके लिए यूज करते हैं हम, नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी का मतलब हो गया कि जब भी किसी भी चीज, कोई भी काम करने का बिल्कुल आपको जरूरी हो, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, हैज टू का और हैव टू का। तो भाई यहाँ पे क्या, एक ही हफ्ता यदि उसका बचा एग्जाम का, तो वो क्या अवॉइड कर सकती है, उसको तो वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से क्या यूज करेंगे आप, यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा हैज टू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि रेस्पेक्टेड सर, आई डैश आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट फ्राइडे एंड सैटरडे। अब भाई कहना ये चाहता है सिंपल से कि रिस्पेक्टेड सर, आई आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट फ्राइडे, यानी अगले फ्राइडे को और अगले सैटरडे को ये क्या रहेगा, बाहर रहेगा। अब ये कहना ये चाहता है काइंडली गिव मी लीव फॉर दीज 2 days, कह रहा है कि इस 2 दिन में, इस 2 दिन जो है 2 दिन के लिए हमें क्या कर दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। एक बात बताओ मुझे,
भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रहा है ना कि कहना ये चाहता है कि मैं मतलब 2 दिन नहीं रहूंगा। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे वांट जो है ना, ये वांट का मतलब पता है क्या है, विल, ठीक है, विल नॉट बी, ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। देखो एम प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया, नेक्स्ट फ्राइडे, तो भाई नेक्स्ट फ्राइडे का मतलब फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, ठीक है। यानी रिस्पेक्टेड सर, आई विल बी आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट फ्राइडे एंड सैटरडे, की मतलब आने वाला जो फ्राइडे और सैटरडे है मैं बाहर रहूंगा इस टाउन से, ठीक। ये तो इजी था। अब यहाँ पे आ जाओ जरा नेक्स्ट में, अब देखते हैं ये क्या कह रहा। अब ये क्या कह रहा कि वेयर आर यू डैश मिस्टर, वो घर पे कई लोग बोलते हैं ना कहाँ जा रहे हो बाबू, ऐसे वैसे करके। माई मदर आस्क्ड फ्रॉम द लिविंग रूम, तो मेरी मम्मी लिविंग रूम में बैठी हुई थी और उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोल रहे हैं तो आर, तो आर के साथ देखेंगे आप, तो देखो सेकेंड फॉर्म तो इसके साथ आता नहीं, हाँ यहाँ पे ए आ सकता है, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता है, थर्ड फॉर्म आता है लेकिन पैसिव में आता है, और आपका ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव में है, इसलिए क्या हो जाएगा, गोइंग, यानी होगा वेयर आर यू गोइंग मिस्टर, ठीक है। तो माई मदर आस्क्ड फ्रॉम द लिविंग रूम, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं जरा, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपको अब दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, कह रहा है कि यू, ठीक है, प्रैक्टिस फॉर लॉन्गर आवर्स, मतलब ये कहना ये चाहता है कि ना तुमको डैश मतलब प्रैक्टिस करना है, कैसे, बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम तक, लॉन्गर आवर्स का मतलब ज्यादा टाइम तक, एज इट विल मेक योर वॉइस ग्रो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यदि लंबे समय तक तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो वॉइस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब हम समझते हैं जरा यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे। देखो मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। शुड, देखो शुड पता है कहाँ पे यूज करते हो, जब भी आप बात करते हैं ना किसी एडवाइस का, ठीक है, जब भी आप बात करते हो ना सजेशन का, समझना ध्यान से, ठीक है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, ठीक। माइट का आपको पता होगा कि माइट का जो होता है ना वो मे का ये पास्ट होता है, क्या आपका माइट, ठीक है, पहला। और आपको ये जो माइट होता है ना वो मे का पास्ट भी होता है, और माइट का यूज आपका देखेंगे ना तो लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होता है। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब बहुत कम, यदि किसी का संभावना रहे कोई चीज करने का, तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं, ठीक। भाई नीड, नीड का मतलब जब किसी चीज की जरूरत हो, और यहाँ पे फ्यूचर का मतलब, विल का तो यूज आपको पता ही है, फ्यूचर का कोई भी एक्शन यदि फ्यूचर में होने वाला तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, विल का। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन देखो आप एक सेकंड में कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे दिया है प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये देखो प्रैक्टिस में समझाता हूँ आपको, जैसे देखो आप देखेंगे ना तो प्रैक्टिस को आप देखिए, यहाँ पे एक तो हम ऐसे लिखते हैं ये प्रैक्टिस, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ, और एक आपका देखेंगे प्रैक्टिस क्या होता है, उसमें एस होता है, ये वाला, ठीक है। देखो ये जो आपका प्रैक्टिस है ना, ठीक, तो ये जो आपका प्रैक्टिस है यहाँ पे लिखा हुआ, ये याद रखना हमेशा, ये पता है क्या है, नाउन है, ठीक है, ये प्रैक्टिस क्या है, नाउन है, और ये वाली जो प्रैक्टिस है वो आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब समझो, मान लो हम यदि शुड लगाएंगे तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, यानी इसका मतलब क्या चाहिए हमको, ये प्रैक्टिस चाहिए, तो भाई शुड नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। माइट यदि चाहिए तो इसके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे देखो आपका नाउन दिया है, मतलब आपका ये भी नहीं हो सकता। हाँ नीड, नीड के साथ क्या लग सकता है, नीड के साथ आपका क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, और यहाँ पे देखो नाउन आया है, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि विल के साथ भी आपका मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है भाई, इसको सेकंड में कर सकते हो ऐसे, देखो खेल गया आपसे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि डॉक्टर आई एम नॉट फीलिंग वेल, अब ये कह रहा है डॉक्टर मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है, जहर खा लो भाई, ठीक है। अब ये सारी चीजें अब बहस कर दिया है, फिर कह रहा है यू प्लीज इशू मी अब मेडिकल सर्टिफिकेट, अब कह रहा है कि प्लीज मुझे क्या कर दीजिए ना, एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए। अब मैं समझाता हूँ, देखो मेरे भाई, यहाँ पे शुड का यूज अभी मैंने बताया आपको एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए। मस्ट का यूज कहाँ पे होता है भाई, याद रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगा। ये पता है क्या पे होता है, नेसेसिटी के लिए, मतलब कोई भी आपका ऐसा टास्क है जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है, मतलब अनअवॉइडेबल है कोई भी टास्क आपका, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का, जिसको हम मतलब कभी अनदेखा कर ही नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या लगाएंगे, मस्ट। देखो भाई कुड का यूज पास्ट में होता है, कैन का पास्ट है ये पहला, कुड का यूज कहां पे करते हैं भाई, मैं बताता हूं। देखो
जब भी आप वुड का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे एक पता है आपको, ये रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, ठीक है। और कैसा रिक्वेस्ट के लिए, बहुत ही पोलाइट, जब किसी से भी आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वुड। यानी होगा डॉक्टर आई एम नॉट फीलिंग इन, वुड यू प्लीज इशू मी मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत ही पोलाइटली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड हो जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, 6 वाला आप देखें जरा, कह रहे आई डोंट सी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वाई मतलब क्यों तुम डैश बारो हिज साइकिल, कि तुम उसका साइकिल क्या करते हो, लेके जाते हो। यू हैव वन ऑफ योर राउंड, जब एक तुम्हारा पहले से ही साइकिल है तो तुम उसका साइकिल क्यों लेके जाते हो भाई। तो देखो फिर मैंने बताया ना कुड, ठीक है, तो कुड यहाँ पे कैन का पास्ट है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। माइट मैंने बताया था, माइट मे का पास्ट है, या फिर ये क्या करेगा, ये पॉसिबिलिटी बताएगा बहुत ही कम, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की तो बात हो नहीं रही है। मे भी पॉसिबिलिटी बताएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी का बात नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 शुड हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब ऐसा होगा आई डोंट सी, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता, मतलब मुझे समझ में नहीं आता व्हाई यू शुड बारो हिज साइकिल, कि उसका साइकिल तुम्हें क्यों लेके जाना चाहिए, ठीक है। यू हैव वन ऑफ योर राउंड, की जब तुम्हारे पास साइकिल है तो। नेक्स्ट यही क्या कह रही है, कह रहा है कि माई फैमिली डैश इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ, मतलब ये कहना चाहता है कि 5 साल से अभी तक जो मेरी फैमिली है वो कहाँ पे रह रही है भैया, चेन्नई में रह रही है। तो भाई समझो यहाँ पे माई फैमिली है, तुम कहोगे सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप देखेंगे ठीक है, और यार सब तो सिंगुलर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो फार है, और फार के बाद से क्या दिया, टाइम दिया है, तो आपको पता है, तो इसके साथ प्रेजेंट में क्या आएगा, हैज बीन आएगा, सही है। यहाँ पे देखो क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन वाला है, देखो कि यहाँ पे कहीं दी, हाँ आगे यहाँ पे हैज बीन लिविंग, तो हो जाएगा कि माई फैमिली हैज बीन लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years। ये तो इजी था, टेंस का क्वेश्चन था, ये तो आई होप कि आप लोग देखते ही कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ, ये पता है कौन सा सेंटेंस है आपका, एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। और एक कंडीशनल सेंटेंस का मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे इफ लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे इफ कि यदि द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, कि यदि तुम्हारा लेटर, ठीक है, ये कहना ही चाहता है कि यदि लेटर जो है वो तुम्हारे अनुपस्थिति में आता है, तो ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, तुम क्या चाहते हो, तुम पसंद करोगे यदि मैं तुम्हारे पास भेज दूं तो। अब एक बात बताता हूं मैं, देखो कंडीशन बताने के लिए आप देखेंगे, देखो यहाँ पे कुड का तो कोई सेंस नहीं बनना, क्योंकि कुड से आप कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं बनाते, माइट से भी नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, देखो इफ के जगह पे आप शुड भी लगा सकते हैं, किस सेंस में, तो कंडीशन बताने के सेंस में। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो पता है क्या होगा, शुड होगा। मैं बताता हूँ क्यों, देखो इफ जो है, तो इफ जब भी आप क्या करेंगे, कंडीशन आपको बताना तो है, लेकिन केवल और केवल कंडीशन है, कोई शर्त है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन समझो, लेकिन वहीं पे क्या करना है कि जब भी आपको कंडीशन बताना हो, ठीक है, और आप ऐसे कंडीशन बता रहे हैं कि किसी से आप एक तरीके से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से आप एक तरीके से क्या ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को बताने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, शुड। जैसे यहाँ देखो ये कहना ये चाहता है डैश द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, कि यदि तुम्हारे एब्सेंस में लेटर आता है, समझो, तो कह रहा है कि वुड यू लाइक मी, तो क्या तुम पसंद करोगे मुझे, टू फॉरवर्ड इट टू, क्या तुम ये पसंद करोगे कि मैं वो जो लेटर है वो तुम्हारे पास क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह की सजेशन हम मांग रहे हैं ना, कि एडवाइस मांग रहा है कि भैया यदि ऐसा हो तो वहां पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, शुड। यानी यहाँ पे राइट आंसर विल बी शुड, ठीक है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आपके, ठीक है। नेक्स्ट ये तो इजी है, देखो इफ लगा, इफ ही केम, तो केम का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो आपको पता है इधर भी पास्ट आएगा, तो इधर देखो यहाँ पे पास्ट क्या है, यहाँ पे देखो ही के साथ आप क्या लगाएंगे, ही के साथ आप विल लगाएंगे, और विल का पास्ट क्या बनता है, तो विल का पास्ट बनता है वुड, यानी ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 10 क्या कह रही है, कह रहा है कि अ लिटिल हेल्प, मतलब बहुत ही, मतलब थोड़ा सा यदि किसी का मदद करें, अ लॉन्ग वे, तो वो ना बहुत ही उसके लिए ना बड़ी चीज होती है। तो छोटा सा आप किसी का मदद कर दें तो वो बहुत दूर तक जाता है। तो भाई ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट आपका ये देखेंगे तो हैबिचुअल एक्शन है,
ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। और हैबिचुअल एक्शन किसमें बनता है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में या तो यस लगाओगे या तो क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। भाई यहाँ पे अ लिटिल हेल्प गोज, ठीक है, ये भी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यू विल वर्क वेरी हार्ड टू गेट द करेक्ट ट्यून ऑफ दिस सॉन्ग। मान लो कोई सॉन्ग है, इसको भाई देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अब अभी समझ में आया कि हैज टू का भी यूज कहाँ पे करते हैं, नेसेसिटी के लिए, ठीक है, नेसेसिटी के लिए, ठीक है, समझो। मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो मस्ट का यूज पता है कहाँ पे करेंगे, तो मस्ट का यूज हम करते हैं नेसेसिटी के लिए, ठीक है। अब जरा मैं अभी यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, अब कहोगे सर ये भी नेसेसिटी के लिए, ये भी नेसेसिटी के लिए, तो कहाँ पे यूज करेंगे मैं सब बताऊं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुड, ठीक है, कुड। अब यहाँ पे क्या करना भाई, कुड का तो आपको पता है कैन का पास्ट होता है, इससे कोई मतलब नहीं। हैव टू और हैज टू ये दोनों आपका क्या होता है, सेम होता है, जरा समझो। अब यहाँ पे लगा गया है, यू लगा है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो जब भी कोई नेसेसिटी की बात होगी, ठीक है, समझो, जब भी कोई नेसेसिटी की बात होगी, ठीक है, और वो जरूरत कोई भी नेसेसिटी है, यदि मान लो तुम खुद ही, ठीक है, खुद ही कोई चीज ऐसा बोल रहे हो, मतलब आपका अपना खुद ही डिसाइड कर रहे हो, समझो, मतलब आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कि मतलब ये जरूरी है करना, तो जब खुद ही तुम डिसाइड करोगे तो वहां पे बताया क्या लगाओगे, मस्ट। लेकिन आपके लिए कोई और डिसाइड करे, आप नहीं, कोई और ये बताया कि ये काम को करना बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई अदर, तो वहां पे हम पता है क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे या तो हैव टू और या तो हैज टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो भाई यहाँ देखो जरा, कह रहा कि यू विल वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड आपको वर्क करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट ट्यून ऑफ दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग के सही ट्यून को पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कठिन परिश्रम। तो कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है अदर, तो अदर पर्सन बोलेगा तो या तो हैव टू या तो विल हैव टू, और आपको पता है विल के साथ हमेशा क्या आता है, हैव, तो हैव टू हो जाएगा, यू विल हैव टू। और यही हम खुद कहते हैं कि अब ये मान लो यहाँ पे आई है और यहाँ पे विल हटा दो और यहाँ पे आई कर दो, ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया क्या हो जाएगा, आई, जब मैं खुद ही करूंगा इसको तो क्या लगा देंगे, मस्ट, यानी आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू गेट द करेक्ट ट्यून ऑफ दिस सॉन्ग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये देखो ये था आपका मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कह रहा है कि एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, अब कह रहा है कि मैं बिल्कुल डॉक पे क्या था, खड़ा था, लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, कह रहे कि वो जो झील था ना उसको मैंने लास्ट बार देखा, तो क्या हुआ, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, एकदम खालीपन का मेरे अंदर जो है ना फीलिंग, ओवर मी लाइक डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरे की तरह से डैश हो गया। क्या हो गया समझो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है विल हैव वास्ट, भाई फ्यूचर की बात कर, यहाँ देखो पास्ट है तो पास्ट में फ्यूचर नहीं आ सकता, पास्ट में फ्यूचर नहीं आ सकता, दोनों खत्म। अब समझो यहाँ पे हैड वास्ट है और यहाँ पे यानी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी आ सकता है ये भी, लेकिन मैं हैड वास्ट और हैड वास्ट बताता हूँ। देखो जब भी आप हैड यूज करते हैं, ठीक है, तो ये पता है कितना एक्शन होना चाहिए, इसमें 2 एक्शन होना चाहिए। तो जब जो पास्ट में जब 2 एक्शन हुआ हो, ठीक है, और जो सबसे पहले एक्शन होता है उसको पता है किससे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट से, और उसके बाद वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट से। तो यहाँ पे 2 एक्शन की तो बात हो नहीं रही है, ये सिंपल ये कह रहा है कि अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ओवर मी लाइक डार्कनेस, मुझे घेर लिया, तो 2 एक्शन की बात ही नहीं रही, वास्ट हो जाएगा, सिंपल है यार ये, ठीक है, थोड़ा सा समझना तो बस आपको, ठीक है। आ जाओ भैया नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, कहना ये चाहता है कि ब्रेड एंड बटर जो है वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। भाई यहाँ पे देखो, अब कई लोग सोचेंगे सर यहाँ पे एंड है और यहाँ पे ये बटर है और ब्रेड है तो ये 2 हो गया, नहीं, देखो ये एक है, पता है ब्रेड एंड बटर ये फ्रेज है और इसका मतलब पता है क्या होता है, लिवलीहुड होता है, याद रखो, लिवलीहुड का मतलब जीविका। या फिर ये कहना ये चाहता है कि ब्रेड, या फिर ऐसे आप समझो, एक तो हो गया लिवलीहुड, लेकिन ये कहना चाहता है कि ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे जब भी आएगा ना खाने के सेंस में तो याद रखना इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, जैसा समझो कैसे, जैसे मान लो अब एक खाने की जब बात कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रेड है और आप क्या करते हैं, इस पे चारों तरफ क्या लगा देंगे, बटर लगा देंगे, फिर से इसके ऊपर क्या करोगे, दूसरा ब्रेड लगाओगे। अब ये दोनों मिलके कितना यूनिट बन गया, 1 यूनिट, क्योंकि खाना ही तो है कि अलग अलग खा रहे हो।
ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा ब्रेड खाओ फिर बटर खाओ, ब्रेड खाओ बटर खाओ, ऐसे तो करते नहीं है। तो एक में पूरा मिलके कितना यूनिट बन गया, एक यूनिट ही से लेके आएगा सिंबल। लेकिन समझो समझो, आपके साथ खेल सकता है कैसे, देखो आपके साथ खेल ऐसे सकता है कि लिख दे ऐसे कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, समझो डैश। अब यहां पे लिख दे सोल्ड, हो गया इन माई शॉप, ठीक। अब जरा एक चीज आपको समझना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे मान लो ऐसे दे, यहाँ पे हम दुकान पे बात कर रहे हैं बेचने का, तो भैया ब्रेड अलग बेचेंगे बटर अलग बेचेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। याद रखना जब खाने की बात आएगी नाश्ता का तब क्या आएगा सिंगुलर, अलग अलग बेचने की बात आएगी प्लूरल, ठीक है, तो ये याद रखना आप। चलो नेक्स्ट आ जाए, क्या कह रहा भाई, ये कहना ये चाहता आपसे क्या कि हीना फ्रॉम द सिंस लास्ट संडे। अच्छा तो यहाँ पे देखो सिंस दिया, लास्ट संडे भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हीना दिया है, तो देखो यहाँ पे सफर तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट आपको बनाना नहीं है। यहाँ पे सिंस दिया है तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा हैज बीन सफरिंग, ये भी हम पीछे किए हैं तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये तो और इजी था, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहा कि अन्याज ऑल द चॉकलेट्स केप्ट इन ट्रे। अब समझो यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वो भी कैसा आएगा सिंगुलर। तो देखो हैव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये नाम है यार किसी का। देखो इटेन, इटेन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कभी आ ही नहीं सकता थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद से आईएनजी फॉर्म भी नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा इट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है भाई। हैव इटेन तो हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव हो ही नहीं सकता। हैज होता तो थोड़ा सा सोचते भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पे 16 वाला, हाँ क्या कह रहा है भाई, देखो जरा इसको, कह रहा है कि स्माइल एंड पास इट टू अदर्स। अच्छा ये तो आसान है, ये तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये कहना ये चाहता है ना कि ऑलवेज ऑलवेज स्माइल एंड पास इट टू अदर्स, कि हमेशा मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी क्या करते रहो, पास करते रहो, ठीक है, मतलब मुस्कुराहट आपका, ठीक। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है कि माई फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, इन द पास्ट। अच्छा इसका मैं ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपको ना कमेंट में, यदि आप सच में सीरियस हैं तो इसको कमेंट में आप आंसर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है, देखते हैं कितने लोग कमेंट में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाओ भाई, कह रहा कि माई क्लासरूम विद अ हेल्दी ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट स्पोर्ट्समैन एंड स्कॉलर्स। तो ये कहना चाहता है कि मेरा जो क्लासरूम है ना वो भरा हुआ है किससे, हेल्दी ग्रुप ऑफ, उसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन है और क्या जी स्कॉलर्स है। देखो सब्जेक्ट आपका कैसा है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक। अब भाई यहाँ पे हैज बीन फील्ड लगाया, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्टिव में तो बनेगा नहीं क्योंकि कह रहा है कि माई क्लासरूम फिल्स विथ, भरता है, इसका तो कोई सेंस आएगा नहीं, ये पैसिव में बनेगा तो ये नहीं होगा, फ्यूचर का कोई सेंस ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब समझो दो बचा, हैज बीन फील्ड और इज फील्ड। मैं समझाता हूं, देखो आंसर तो होगा आपका ना इज फील्ड। अब ये हैज बीन फील्ड क्यों नहीं होगा, समझो, क्योंकि देखो जब भी आप यूज करते हैं ना हैज और हैव का, तो ये पता है कैसे एक्शन के लिए होता है, कोई एक्शन स्टार्ट भले पास्ट में हुआ हो, समझो कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट है, कुछ ना कुछ असर प्रेजेंट तक है, उसको हम किसमें बनाते हैं आपका परफेक्ट में। तो यहाँ पे ये ऐसा तो कोई सेंस है नहीं। देखिए आप जैसे कह रहे हैं कि माई क्लासरूम विथ हेल्दी ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, तो ये कहना ये चाहता है कि मेरा जो क्लासरूम है वो भरा हुआ है, अभी ऐसा थोड़ी था कि पहले से ही भरा हुआ है और अभी भी भरा है, ऐसा तो कोई सेंस आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इस फील्ड लगाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा आई डैश रीच द स्टेशन ऑन टाइम आर एल्स, नहीं तो आई विल मिस द ट्रेन। भाई सबको पता, अभी मैंने बताया मस्ट, जब नेसेसिटी की बात होगी तो क्या लगाओगे, मस्ट लगाओगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि आई रीच द, मतलब पहुंचना एकदम टाइम पे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्रेन मिस हो जाएगा, तो नेसेसिटी है ना, तो क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ठीक है। अरे यार ये तो हम 20 पे पहुंच गए, यानी ये इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ओके। तो अब ये देख लो लास्ट वाला, कह रहा है कि रीना ऑलवेज भाई द ट्रूथ। अरे यार रीना ऑलवेज वो क्या करती है, स्पीक्स द ट्रूथ, ये भी इजी था, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन है, यदि 20 आउट ऑफ 20, ठीक है,
यदि आपका पूरा आया हुआ है तो इसका मतलब आप ओपी लेवल का प्लेयर बन चुके हैं। अभी आपके एग्जाम में फीलर्स का कुछ छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, यदि नहीं आया है तो आप थोड़ा सा मेहनत करें, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, मैंने करा दिया अभी, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार वीडियो मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। टाटा, टेक केयर।